नमस्कार दोस्तों, आप सबका का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे प्रैक्टिस सेट 7। देखिए 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, इसमें भी टॉप 50% देखने को मिलेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 6 जो बनाया है उसमें टॉप 100% दिए गए हैं। अगर इसमें रिस्पांस अच्छा रहता है तो हम टॉप 100 की श्रृंखला चलाएंगे, वरना हमारी जो है सुबह सुबह आप लोगों को टॉप 50 की मिलेगी, एक शाम को टॉप 50 की मिल जाएगी। रोज़ाना आप लोगों को हम टॉप 100% देंगे। और जीएस के लिए आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, वहाँ पर हम जीएस जो है थोड़ी सी दे रहे हैं और साथ ही साथ करंट अफेयर डेली की अपडेट की जा रही है। इंपॉर्टेंट 20% वहाँ पर शेयर किए जा रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। वहीं पर अपडेट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को शेयर किया जाता है। साथ ही साथ अपने क्लासेस की जो पीडीएफ पाना चाहते हैं तब भी आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आप सुबह सुबह और शाम को एक प्राप्त करेंगे। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, हमारे प्लेलिस्ट की और हमारे वीडियोज़ की एक खासियत है, कोई भी प्रश्न रिपीट नहीं किया जाएगा। हर एक प्रैक्टिस सेट में एक नया प्रश्न होगा। इस तरह से आप लोगों को सभी प्रश्न अटेंड करने होंगे और अलग अलग प्रकार के प्रश्न देखने को आपको मिल जाएंगे। इस तरह से बेहतर आपकी तैयारी भी हो जाएगी। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको बताना है गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं। देखिए 1 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए गुजरात, गरबा नृत्य जो है ये गुजरात से संबंधित है। तो कहाँ से संबंधित है? तो आप बताएंगे गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, कथकली मोहिनीअट्टम प्रमुख लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आपको बताना है कथकली पूछे या मोहिनीअट्टम पूछे, ये दोनों के दोनों लोक नृत्य हैं और किस राज्य से संबंधित है ये राज्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताएंगे। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल। ये दोनों के दोनों केरल राज्य से संबंधित हैं। प्रश्न अलग अलग भी पूछ सकता है, कथकली किस राज्य से संबंधित है तब भी केरल बताएंगे। मोहिनीअट्टम पूछेगा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित, तब भी केरल बताएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बुद्ध के पिता शाक के राज्य के राजा थे। कहाँ के राजा थे? शाक के राज्य के राजा थे और क्षत्रिय जाति के थे। इनका नाम क्या था? तो बताना है, यानी कि बुद्ध जी के पिताजी का नाम क्या था। सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया, ये पीवाईक्यू प्रश्न है, थोड़ा इसी तरीके से पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर राइट आंसर आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुद्धोधन। तो बुद्ध जी के पिताजी का नाम क्या है? तो आप बताएंगे शुद्धोधन। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु पूर्णिमा को हुई। ठीक है, जो इस माह की पूर्णिमा थी, तो किस माह की वो पूर्णिमा थी? ठीक है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैसाख। तो बैसाख की पूर्णिमा थी। कौन सी पूर्णिमा थी? बैसाख की पूर्णिमा थी। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, बृहदेश्वर तथा मीनाक्षी मंदिर किस शैली के मंदिर हैं? तो आपको बताना है बृहदेश्वर मंदिर और मीनाक्षी मंदिर किस शैली के मंदिर हैं। तो शैली का हमें बताना है नाम यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्राविड़ शैली के थे। ठीक है, बृहदेश्वर और मीनाक्षी मंदिर जो किस शैली के हैं? तो बताएंगे द्राविड़ शैली के। और द्राविड़ शैली के मंदिर ज़्यादातर साउथ में पाए जाते हैं, दक्षिण में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर। तो कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे भुवनेश्वर। ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? तो आपको बताना है किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। और सूर्य मंदिर कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे कोणार्क में। ठीक है, तो कोणार्क कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा के किस जिले में? अब जिला भी पूछ सकता है, तो पूरी जिला बताना है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत वाला देश। तो आपको बताना है विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत वाला देश। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। इसका राइट आंसर क्या है? तो आप बताएंगे सिंगापुर। तो ये विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। कौन सा? सिंगापुर।
अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात, तो आपको बताना है भारत का लिंगानुपात क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर बताएंगे। सीधा सीधा आप एक्यूरेट आंसर पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 943। तो 943 जो है ये भारत का लिंगानुपात है। ये PYQ प्रश्न है, पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है। और सबसे कम वाला हमने प्रश्न बना रखा है, मथुरा याद रखिएगा। सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो बताएंगे मथुरा में। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती, किस जिले में होती, वो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोरखपुर जिले में। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आप बताएंगे गोरखपुर जिले में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है, तो आपको बताना है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। हिंदी भी है, उर्दू भी है, यानी दोनों को मान्यता मिली है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। भारत में लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो आपको बताना है भारत में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार जनगणना कब हुई। क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1872 में। तो 12 का राइट आंसर क्या है, तो आप बताएंगे ऑप्शन सी 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। जनगणना 2011 में भारत की कुल जनसंख्या थी, तो भारत की कुल जनसंख्या करोड़ में कितनी थी। ठीक है, तो किस जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या 13। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 121 करोड़ जनसंख्या थी। कितनी थी, तो बताएंगे 121 करोड़। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, तो आपको बताना है केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है। तो केंद्र शासित से भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। कहाँ पर, दिल्ली में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो आपको बताना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। प्रश्न संख्या 15 यानी 15 का करेक्ट आंसर यहाँ बताएंगे। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1986 में। ठीक है, तो 1986 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर बता सकते हैं। देखिए 16 यानी 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन डी पशुपति की यहाँ पर पूजा किया करते थे। किसकी पूजा, तो आप बताएंगे पशुपति की। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया। ठीक है, सम्राट अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था, तो वो धर्म बताना है। कौन सा धर्म है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। यहाँ पर राइट आंसर है बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, तो बताएंगे बौद्ध। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है। तो आपको बताना है जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है। तो वेद का नाम बताना है, यहाँ पर कौन सा वेद है, किस वेद में जादू टोने की बात की गई है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में जादू टोने की बात की गई है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया। तो आपको बताना है अशोक ने किसका प्रचार करने के लिए, धम्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है, नए पद का, किस नए पद का निर्माण किया, तो उस पद का नाम बताना है। यहाँ पर देखेंगे 19 यानी 19 का राइट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन डी धम्म महापात्र।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, धम्म महापात्र पद का निर्माण किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? आपको बताना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। ठीक है, 20 का राइट आंसर बताएंगे। 20 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहार में। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करेगा तो आपको बिहार ऑप्शन टिक करना है। कौन सा? बिहार ऑप्शन टिक करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली में जामा मस्जिद, ठीक है ध्यान रखिए, जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी? तो आपको बताना है जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद जो है किसके द्वारा बनवाई गई थी, सॉरी किसके शासन काल में बनवाई गई थी? ये प्रश्न PYQ है, पूछा गया तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासन काल में बनवाई गई थी? तो इसमें से राइट आंसर बताएंगे। 21 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहां। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहां। याद रखिएगा, ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर देखेंगे, करो या मरो यह नारा किसने दिया? तो आपको बताना है करो या मरो यह नारा किसने दिया? तो 22 का करेक्ट आंसर यहाँ बताएंगे। देखिए 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसने दिया? तो आप बताएंगे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो आपको बताना है वास्को डी गामा भारत कब आया? तो आप लोगों को बता दें, ये भी पूछ सकता है किस राज्य में आया था सबसे पहले, तो आप बताएंगे केरल। ठीक है, तो केरल याद रखिएगा। अब यहाँ पर किस सन में आया, सन पूछता है, कब आया? तो इसका राइट आंसर बताएंगे। देखिए 23 का राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी, 1998 में आया था। तो वास्को डी गामा भारत में कब आया? तो आप बताएंगे 1998। कहाँ पर आया? तो आप बताएंगे केरल में। कहाँ पर आया था? तो आप बताएंगे केरल। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको बताना है 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट, तो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी? तो आपको बताना है बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी? तो किसने नींव रखी थी? देखिए 25 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह राइट आंसर आप बता सकते हैं। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। ठीक है, तो एनी बेसेंट यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो आपको बताना है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पर बता देते हैं ताकि एक लाइन में आप लोगों को याद रखेंगे। बीच वाली आपकी क्रोड कहलाती है, याद रखेंगे क्रोड। ठीक है, अब बीच वाली जो है ये मेंटल कहलाती है, मेंटल। और बाहरी वाली आपकी भूपर्पटी कहलाती है, भूपर्पटी। तो ये भूपर्पटी हो जाएगी बाहरी वाली। तो यहाँ बाहरी पूछी है, बाहरी पूछे या बीच की अगर पूछ लेगा तो दूसरे नंबर की, देखो पहले नंबर की भूपर्पटी है, दूसरे नंबर पे मेंटल है, तीसरे नंबर पे आपकी सबसे अंदर वाली जो ये वाली है तो ये क्रोड कहलाती है तीसरे नंबर की। तो याद रखिएगा बाहरी परत पूछी थी तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, भूपर्पटी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे भूपर्पटी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो ये भी पूछ सकता है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। देखिए 27 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रमा। तो आप लोगों को पता है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो भी चंद्रमा है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, लिखा है सारगासो सागर कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है सारगासो सागर कहाँ स्थित है। ठीक है, 28 का राइट आंसर आप बताएंगे। 28 का राइट आंसर, देखिए 28 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। डी यहाँ पर राइट आंसर है अटलांटिक महासागर में। ठीक है, तो यहाँ पर 28 का कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। सारगासो सागर जो है ये कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे अटलांटिक महासागर में है। तो ये भैया इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व का भी भूगोल इसमें शामिल है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29, भारत में एशियाई
यहाँ पर जीत का विलोप नहीं है, ये गलत हो गया है, तो यहाँ पर चीता लिखिएगा। ठीक है, चीता साफ साफ थोड़ा सा लिख देते हैं, देखिए चीता। तो भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था? तो आपको बताना है भारत में एशियाई चीता जो था, चीता जो किस वर्ष विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसलिए हमने इसमें शामिल किया है। देखिए 29 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन सी, 1952 में भारत देश से, यानी अपने यहाँ भारत से चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। चीता तब से नहीं दिखाई पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर 1952 सन याद रखिएगा, किस सन में विलुप्त घोषित किया गया, इंपॉर्टेंट डेट है 1952। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जिसे हम नेरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर आप बताएंगे। तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागपुर में। तो नेरी कहाँ पर है? तो आप बताएंगे नागपुर में है। तो यह संस्थान कहाँ पर है अनुसंधान? तो आप बताएंगे नागपुर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित था ये बताना है। ठीक है, देखिए 31 का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे पर्यावरण संरक्षण से। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर प्रश्न संख्या हमारी है 32, हीरों के लिए भारत का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? हीरा, डायमंड। ठीक है, तो डायमंड के लिए कौन सा जिला इसमें प्रसिद्ध है यानी फेमस है? हीरे सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए यहाँ पर हीरा के लिए राइट आंसर आप बता सकते हैं 32 का करेक्ट आंसर। ठीक है, 32 का राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, पन्ना जिला। ठीक है, तो पन्ना जिला है, ये मोस्ट पॉपुलर है, ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए हमने इसको शामिल किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। 33 का राइट आंसर आपको बताना है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो याद रखिएगा हरित क्रांति का जनक किसे कहा गया? तो आप बताएंगे MS स्वामीनाथन को कहा गया। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 में देखेंगे, रेशम तंतु के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को के रूप में जाना जाता है, यानी रेशम कीड़े के पालन को क्या कहते हैं? सीधा सीधा आप कह सकते हैं रेशम कीट पालन क्या कहलाता है। ठीक है, देखिए 34 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर में रेशम कीटों का पालन किया जाता है, जिससे हमें रेशम प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, तो आपको बताना है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है। 35 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 35 का राइट आंसर आप बता सकते हैं। 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी, सतलुज नदी पर बना है। कहाँ पर बना है? तो आप बताएंगे सतलुज नदी पर। तो भाखड़ा नागल बांध कहाँ बना है? तो आप बताएंगे सतलुज नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो 36 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं। 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका में। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? तो आप बताएंगे दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 37, पनामा नहर जोड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, विश्व के जो भी लिए गए हैं। पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर जो है दो को जोड़ती है। ठीक है, तो किसे किसे जोड़ती है? दो सागरों को जोड़ रही है। तो दो सागरों को जोड़ने वाली कौन सी नहर है? तो बताएंगे पनामा नहर है। लेकिन किन दो सागरों को जोड़ती है? तो इसमें से राइट आंसर याद रखेंगे। भैया रट्टा मार के रखना इन प्रश्नों को। देखिए 37 का यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के साथ यहाँ पर जोड़ती हैं। तो किसे जोड़ती हैं? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो आपको सागर बताना, इन दोनों के बीच में सागर कौन सा है? जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? सागर का नाम बताना है। देखिए 38 का राइट आंसर बताएंगे। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृत सागर। कौन सा सागर है? तो आप बताएंगे मृत सी सागर है।
अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, केन्या की राजधानी कौन सी है? तो आपको बताना है केन्या की राजधानी कौन सी है। 39 का करेक्ट आंसर, 39 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। देखिए नैरोबी, तो केन्या की राजधानी क्या है? तो आप बताएंगे नैरोबी है, नैरोबी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40 नंबर का, तो ब्राज़ील की मुद्रा का नाम क्या है? तो आपको बताना है ब्राज़ील की मुद्रा। तो ब्राज़ील की मुद्रा, तो इसमें से 4 ऑप्शन में से बता सकते हैं। देखिए ब्राज़ीलियन आगे लिखा हो सकता है या ब्राज़ीलियाई लिखा हो सकता है, लेकिन ये भैया इसमें से जो बताई जाएगी मुद्रा वो उसमें लिखी होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 40 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रियल। तो यहाँ पर देखिएगा जो ब्राज़ील की मुद्रा है वो रियल है, ठीक है, रियल याद रखिएगा, रियल ऐसा ही वर्ड मिलेगा, रियल नहीं होगा, रियल लिखा होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, मोरक्को की राजधानी है? तो आपको बताना है मोरक्को की राजधानी। 41 का राइट आंसर क्या होगा? 41 का राइट आंसर है ऑप्शन डी रबात। देखो मोरक्को की राजधानी का नाम क्या है? रबात नाम है। क्या नाम है? तो बताएंगे आप रबात। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 42, क्यूबा की राजधानी। तो क्यूबा की राजधानी बतानी इसमें से कौन सी है? ठीक है, 42 का राइट आंसर, 42 का राइट आंसर क्या बताएंगे आप लोग? देखिए 42 का राइट आंसर है ऑप्शन सी हवाना। तो क्यूबा की राजधानी क्या है? तो आप बताएंगे हवाना, ठीक है, हवाना यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 का, ठीक है। देखिए कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बताना है कोशिका के नाभिक का आविष्कार, नाभिक मीन्स यानी न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का आविष्कार किसने किया था यानी खोज। अब देखिए 43 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने खोज की थी? तो आप बताएंगे रॉबर्ट ब्राउन। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो आपको बताना है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। 44 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ प्रश्न संख्या है 45, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ स्थित है। तो इस नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का नाम याद रखिएगा, ये कहाँ पर है वो स्थान याद रखना है। 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए 46, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो स्टार्टिंग किसके द्वारा की गई थी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। देखिए 46 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, ठीक है, तो विक्रम साराभाई यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, तो 47 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो आपको बताना है चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था, इसमें से यान बताना है, ठीक है, यान का नाम बताना है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बताइए 47 का राइट आंसर ऑप्शन सी अपोलो 11, ठीक है, तो अपोलो 11 यहाँ याद रखिएगा, ये चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, ठीक है, अपोलो 11। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपको बताना है नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, तो पहले भारतीय का नाम पूछा गया है, ठीक है, तो देखिए 48 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। इनको किस में मिला था? तो आप बताएंगे साहित्य में मिला था, ठीक है, साहित्य में, और किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए भी मिला था, ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी नागरिक थे। अब नाम जुड़ गए यहाँ पर क्या? पहले विदेशी नागरिक, तो यहीं से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और भारत रत्न उनको मिला था, ठीक है, तो याद रखिएगा। 49 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं। देखिए 49 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान, नाम याद रखिएगा, ठीक है, विदेशी नागरिक थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन हैं?
तो आपको नाम बताना है नाट्यशास्त्र के लेखक कौन हैं। ठीक है, 50 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 50 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भरत मुनि। तो भरत मुनि नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे भरत मुनि। ठीक है, तो इस तरह से हमारे टॉप 50 प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को करंट चाहिए, करंट के साथ इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न भी चाहिए डेली, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारी चीज़ें वहीं पर शेयर की जाती हैं और जितनी भी वीडियोस होती हैं आप लोगों को एक साथ मिल जाएंगी। बाकी इस चैनल पर भी प्लेलिस्ट बनी है, यहाँ पर भी आप लोगों को सारी की सारी वीडियोज़ एक साथ प्लेलिस्ट में और प्रैक्टिस एडवाइस में मिल जाती हैं। कोई भी प्रश्न रिपीट नहीं किया जाता है, इसलिए सभी प्रश्नों को, सभी वीडियोज़ को देखना है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।